गुड इवनिंग एवरीवन एंड बहुत मैं इतना आपने खूबसूरत बोला आप दोनों ने, तो आई वाज आस्किंग विवेक को लेकर पूछिए उनसे मंडे को मिल सकते हैं। थोड़े मैं राइटिंग के लेना चाहता हूँ, मैं राइटर्स के सामने बिठाना चाहता हूँ आपके, थोड़ा आपसे इंस्पायर होकर वो लिखे और अच्छा। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस एंड द एंटायर टीम एंड Asmi is a gem, I think like an angel and a princess who's come on our set. And set हमारा वैसे बहुत ही पॉजिटिव और सबके बीच में बहुत प्यार है। बट अस्मी के आने से हर आर्टिस्ट ने मुझे बोला, पर्सन ने बोला, टीम की बॉन्डिंग और बन गई। यू नो, टीम में एक पॉजिटिविटी होता है, एक और ऑफ हैप्पीनेस होता है। तो वो छोटी के आने से इतनी खुशी, इतनी एक बॉन्डिंग हो गई दैट और पहले थी बट और बढ़ गई। सो आई थिंक समथिंग सो क्यूट, नाइस एंड पॉजिटिव अबाउट हर। और वो डांटती भी है, मेरे कुछ बैड हैबिट्स हैं। मुझे याद है मेरा पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। मैं सेट पे आता जाता रहता हूँ, यू नो, बिकॉज अपने सारे सेट्स ये रिश्ता सब उधर ही है कि लोकेशन में कभी कभी अनुपमा में जब आता हूँ। सो आई हैव अ बैड हैबिट, अभी बच्चे हैं बट आई स्मोक। तो मैं आके डिस्कस कर रहा था डायरेक्टर से कुछ और एक जोर की पीछे से आवाज आई, अंकल सिगरेट फेंको। ये मेरे सेट पे कौन है मुझे बोलने वाला ये। फिर टर्न किया, छूटी आई एकदम से and she said, uncle please, आज का था सिगरेट मत पीना। and this reminded me so much of my daughter। अब वो सिडनी में पढ़ाई कर रही है अभी, she is not 20, but छोटी थी ना, कहीं भी सिगरेट देख लिया मेरे हाथ में वो छीनती थी and she used to break it। so this reminded me so much of इशिका। ऐसे यार ऐसे हद से तो इशिका ही मेरी डॉटर ही बोला करती थी। so इतना अच्छा लगता है जब हम सेट पे आते हैं तो सबसे पहले ये आएगी and सबसे प्यार से मिलती है। टचवुड व्हाट अ गिफ्टेड आर्टिस्ट। ये जो एक टैलेंट, आप समझिए टैलेंट कहाँ से आया है, रियली जीन्स में है। तो ये जो टैलेंट है, दिस इज लाइक एक्सेप्शनल, दिस इज गॉड सेंट टैलेंट। बिकॉज फर्स्ट डे व्हेन आई शूटिंग एवरीबडी सॉ दैट परफॉर्मेंसेज। एंड अभी जैसे कल से इनका बर्थडे शूट हो रहा है, एक हफ्ता शो में भी एक हफ्ता पूरा इनका शूट होगा बर्थडे। बट वी वर सो एक्सेप्शनल परफॉर्मर है ये, मतलब वन टेक, इमीडिएटली स्क्रिप्ट पढ़ लेना, डिसिप्लिन। उस दिन भी मैं आया था फिल्म सिटी, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे शूट कर रहे थे हम लोग गार्डन में। सो डिसिप्लिन, सो उधर संस्कार इतने अच्छे हैं दैट आई थिंक शी कैन पुट लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, लॉट ऑफ एक्टर्स टू शेम इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, पैशन। और उसमें मैं कहूँगा उनके पेरेंट्स का रियली। I was telling somebody that the way the discipline I see in the child, the passion to work and respect for elders, हर टेक्नीशियन, हर स्पॉट दादा, सबके साथ इतना प्यार, इतनी इज्जत। सो वी आर रियली रियली वेरी वेरी प्राउड एंड ब्लेस्ड टू हैव हर इन आवर फैमिली ऑफ अनुपमा। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। गॉड ब्लेस। ठीक है, हैप्पी बर्थडे अगेन। हेलो अनुज, गौरव, आ जाओ, say few words। रियल एंड रियल भाई साहब किधर है? सत्या, अरे आइए ना। अभिनय, रियल एंड रियल फैमिली। क्या इतना शर्माइए, बारे में क्या ही कहूँ। सुबह सुबह आकर सबसे पहले मेरे कमरे में आती है, मुझसे चिपकी रहती है काफ़ी देर तक। जब रुद्रांश को छोड़कर आई थी काम करने, तब वो 6.5 साल का था। एंड अब अस्मी हमारे शो में आई है, वो 6.5 साल की आई है। इट्स लाइक वही एज का बच्चा मुझे मिल गया है। ओनली थिंग आई कैन पिक हर अप सकती थी, तो उसे गोद में उठा के मिलते रहते, मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड हाँ, इसका कहर है सर, सभी डरते हैं कि भाई अस्मी तो नहीं है, कोई आरिफ अंकल हो या विवेक अंकल हो या कोई भी अंकल हो, निखिल हो, अभय अंकल हो, गुल्लू अंकल हो, जो भी हो, सबके अलग अलग नाम दिए, भूत अंकल, एबी अंकल, सबके नाम दिए हुए। तो सारे डरते हैं कि कहीं पीछे अस्मी तो नहीं है। इसके आने से सेट पे जिसमें मस्ती है और पॉजिटिविटी तो बहुत सारी है। And thank you Asmi for coming into our lives. Thank you so much for coming into Anupama, and thank you so much for giving us so much love. And
अस्मी के बारे में बस यही कहूँगा कि जनरली सब लोग सेट पे कहते हैं कि सबसे बदमाश अगर किसी का नाम लिया जाता तो जनरली मेरा नाम आता था, लेकिन जब से ये आई है इसने मुझे ओवरटेक कर लिया है। और मेरे को सेट पे बस एक ही बंदा है जो मेरी टांग खींचता है, वो ये है और कोई नहीं। ये आते ही गौरव अंकल और उसके बाद फिर आप पूछिए अस्मी की मम्मी भी आती है सेट पे, सबसे ज़्यादा परेशानी किसको करती है? बट आई रियली इंजॉय हर वेन एवर शी इज़ अराउंड मी, बिकॉज इतनी जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना इसकी बहुत अच्छी है। एंड इसने आके ना पूरे माहौल को, पूरे जो एक जो फीलिंग है उसको टचवुड बहुत अच्छा हो गया है। एंड शी इज़ रियली अ प्रिंसेस। और जो हमारे सीन में जो हमारी केमिस्ट्री आती है वो इसलिए क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? हाँ। और सबसे पहले गौरव अंकल है, अनुज अंकल है। अनुज अंकल है, आप देख रहे हैं यहाँ भी टांग खींच रही है, क्या करूँ? बट या सो हैप्पी बर्थडे अगेन बेबी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। Thank you so much, Rajan sir. Thank you, ma'am. Thank you, Gaurav sir. And happy birthday to you. Thank you so Your much. birthday was Yeah, I know. एक बार ये अनुपमा की पूरी फैमिली आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट। अश्लेषा, नीचे जाओ, बच्चे बैठ जाओ नीचे। चलो भी लुक स्ट्रेट, पीछे आ जाओ तो और मिलेगा। आ जाएगी पूरी फैमिली, बहुत बढ़िया। अरे आप लोग भी अभी चलो हो गया। राज भाई शर्मा रहे हैं। चलिए हाँ जी बापू जी हैं आगे। भाई वाइट है, थोड़ा संभालना। वाइट है। चलो थैंक यू। तो आपके लिए सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। किस तरह का सरप्राइज़ मिला, क्या प्लानिंग था? आज के दिन की शुरुआत किस तरह से हुई, सबसे पहले बताओ। आज हमें जल्दी छूटना था, इसलिए हम लोग अभी 7 बजे उठ के शूटिंग वूटिंग किए, फिर जैसे ही रेडी वेडी हो गए, फिर ऑटो में रहकर मैं सो गई, फिर यहाँ पर आके रेडी वेडी सब हुए। आज की प्लानिंग के बारे में बताओ, आप क्या कुछ आज प्लानिंग की किए हो बर्थडे को प्लानिंग लेकर? बस गेम्स खेलेंगे और उसके बाद मुझे कोई प्लानिंग नहीं पता है। आज शूटिंग में क्या क्या कुछ हुआ अनुपमा सीरियल में, बताना चाहोगे? आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन बहुत खास दिन है ना आज। वो मेरा बर्थडे ना 23 जनवरी को आता है। अच्छा अच्छा, तो किस तरह का सरप्राइज़ मिला कुछ फ्रेंड की तरफ से? अभी तक तो कुछ भी नहीं, सेट पे कुछ मिला? लेकिन सेट पर बहुत लोगों ने दिया है। जी, और कुछ बताना चाहोगे? रूपाली गांगुले जी भी आ रहे हैं आपके बर्थडे में, उनके बारे में हाँ। बताना। वो बहुत अच्छी है। गौरव अंकल भी है, वो मुझे मैथ्स पढ़ा देते हैं। सेट पर बहुत मज़ा आता है। साथी अपने फैंस के बारे में क्या कहना है जो आपको बहुत प्यार देते हैं? थैंक यू, वो उनने मुझे इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आज छोटी अन्नू का जन्मदिन है, क्या कुछ सरप्राइज लाए हो छोटी अन्नू के लिए? छोटी अन्नू के लिए सरप्राइज़ क्या, वो तो चाची है सेट पे, सब मतलब शी नोज़ एवरीथिंग कि किसको क्या है, सबको कौन उसे क्या दे रहा है, सब पता है उसे। आप दोनों का बहुत ही टीवी में उभर के आता है आप दोनों का प्यार,
रियल लाइफ में रियल लाइफ में मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ जी बिकॉज मुझे बच्चों से बहुत लगाव है एंड मैं अपने बेटे को बहुत मिस करती हूँ सेट पे। तो ये सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सेट पे आते ही मेरे रूम में आ जाएगी, मुझसे हगी पगी करेगी एंड मेरे पास थोड़ी देर रुकेगी। फिर पहले जब आई थी तब वो डॉग से बहुत डरती थी और अब खुद खड़े होके डॉग्स के साथ शी विल बी प्लेइंग विद देम एंड गब्बर के साथ, गब्बर उसे बहुत प्यार करता है। सो असमी इज़ वेरी 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 स्पेशल टू। कोई सेट पे वो अनूप के साथ मेमोरी शेयर, फनी मोमेंट शेयर करना चाहोगे? फ़नी मोमेंट तो रोज़ ही होते हैं, वो नॉन स्टॉप बकबक करती रहती है, कुछ ना कुछ रूपाली आंटी रूपाली आंटी करती रहती है एंड अच्छा लगता है। वो रहती है तो चहल पहल रहता है, वो नहीं रहती है तो खाली खाली लगता है। अभी मैं भी छोटे अनु से इंटरव्यू लिया, उसका इंटरव्यू हाँ तो टेटे 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 करके उसने बहुत बोला होगा ना। बहुत बोला। अरे आपका तो बहुत तारीफ की, बोली रूपाली मैम बहुत अच्छी हैं। नहीं, मैं उसे जेन्युइनली बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली रियली लव हर एंड गॉड ब्लेस हर। दिल से दुआएं उसके लिए, ब्लेसिंग्स उसके लिए। रुद्रांश बेटा है तो वो एक बेटी जैसी मुझे मिल गई है एंड आई जस्ट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं क्या ही बोलूँ उसको, मतलब बहुत टैलेंटेड बच्ची है और इसी तरह से मतलब काम को लेकर फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, वेल ब्रॉट अप चाइल्ड है, सबकी इज्जत करती है, सबको रिस्पेक्ट देती है। ये माँ बाप का श्रेय है कि उन्होंने बच्चे को इस तरह से बड़ा किया है। सो गॉड ब्लेस हर। आपके सीरियल को लोग बहुत प्यार देते हैं, एक एक किरदार सबको प्यार देते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड ये मेकर्स का श्रेय है। हम तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं जो बनाते हैं, मेकर्स बनाते हैं, लिखते हैं, राइटर्स लिखते हैं, कराते हैं, डायरेक्टर्स कराते हैं, हमारी सारी गुफ अप्स एडिटर्स एडिट कर देते हैं, क्रिएटर्स हैं। तो एक्टर्स तो आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, लेकिन हमें फेस होने की वजह से इतना प्यार मिलता है लोगों से। सो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और उम्मीद यही है कि इसी तरह से मेहनत करती रहूँ ताकि आगे जाकर भी ये प्यार मैं कभी भी मुझे ये प्यार की आदत पड़ गई है तो उसे खोना नहीं चाहती। साथ ही बिग बॉस में आपका कोई फ्रेंड गया है? फ्रेंड कोई? सुम्बुल है, मेरी लाडली है जी जी एंड एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी उसके साथ स्टार परिवार में जी एंड मैं फॉलो नहीं कर रही शो, मेरे पास टाइम नहीं होता ये सब देखने का, पर आई एम होपिंग कि सुम्बुल डज वेरी वेल इन लाइफ। अगर आपको मौका मिले तो कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे? आप अपने इच्छा से बताओ, कोई भी। किसी में भी नहीं जी। मैं अनुपमा में बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगले 10-12 साल तक मुझे अनुपमा के आगे कुछ और देखना ना पड़े। थैंक यू। विजुअल्स दे दो पहले। राइट लेगा हाँ तो घूम ले क्या ये पहले गिफ्ट चलो हो गया, कर ले भाई। चल सर आज छोटी अनुपमा का बर्थडे है, क्या कुछ उनके लिए गिफ्ट लाए हो, क्या कुछ सरप्राइज देना चाहते हो? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर किसी को गिफ्ट देना हो, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर वो लड़की हो तो। और छोटी अनु इतनी चुलबुल सी है ना, उसके लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको क्या दें, क्या अच्छा लगेगा उसे, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फाइनली बहुत मेहनत के बाद मैंने, माइंड बॉगलिंग था मेरे लिए, फाइनली मैंने कुछ उसके लिए गिफ्ट लिया है। वो एक सरप्राइज़ है तो वो मैं आपको बता नहीं सकता। जी, उनके साथ सेट पे बिताया हुआ जो पल है, जो यादगार पल है, जो फनी मोमेंट है, वो आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, आई थिंक मेरा फर्स्ट डे था इन द शो एंड मेरा और उसका एक बहुत प्यारा सा सीन था। मेरी बेसिकली एंट्री सीन ही उसके साथ थी एंड पता नहीं एक बहुत अच्छा सा कनेक्ट बन गया था तुरंत एंड
वो मेरे गोद से उतर ही नहीं रही थी। एंड उस मोमेंट मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि यार मुझे लगता है कि इस सेट पे मुझे एक छोटी सी बहन, प्यारी सी बहन मिल गई है। एंड उसके साथ सीन्स करना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि वो इमोशंस अपने आप बाहर आते हैं। सो इट्स दैट स्पेशल फॉर मी। आपके सीरियल को लोग बहुत प्यार देते हैं, खास करके एक एक कैरेक्टर्स को बहुत प्यार देते हैं लोग, उनके बारे में क्या जानते हैं? आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है एंड ऑफ कोर्स सबकी मेहनत है। मैं तो बहुत बाद में आया, लेकिन जो लोग पहले से 2-2.5 सालों से मतलब जो लगातार हर दिन उतनी ही मेहनत से करते हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ है उनको। एंड हमारी टीम को, हमारी एक्टर्स को और हमारे ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर सर को कि हर दिन एक नए चैलेंज की तरह लेते हैं। ऐसा लगता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है और आई थिंक उसी का नतीजा है जहाँ फैंस भी अप्रिशिएट करते हैं हमारी मेहनत को। और हम जिस ईमानदारी से करते हैं उस ईमानदारी को वो पहचानते हैं और उसे उतना ही प्यार देते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। साथ ही बिग बॉस का बहुत जोरों से चल रहा है इस समय बिग बॉस, कितना फॉलो कर रहे हो आप? ज़्यादा तो नहीं बिकॉज शूट में बिज़ी रहते हैं, बट हाँ मैं अगर आप पूछेंगे मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है मैं सुम्बुल को सपोर्ट करूँगा। बिकॉज मैं उसे पर्सनली जानता नहीं, बट हाँ मुझे इतना पता है कि वो बहुत अभी यंग है। एंड आई थिंक एक इतने मतलब आई मीन इतने छोटी सी उम्र में उस घर में जाना, उन लोगों के बीच रहना जो ऑलरेडी दुनियादारी से वेल अवेयर हैं, लाइफ के चैलेंजेस से वेल अवेयर हैं। और आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ कि मतलब यू नो इट्स नॉट ऑलवेज़ कि आप हर चीज़ जीतो, बट एक एक्सपीरियंस लेना, उसकी भी हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक सुम्बुल में वो हिम्मत है कि वो मतलब इस मैदान में उतरी। एंड यू नो आई थिंक शी इज़ विनिंग हार्ट्स। आई थिंक या सो ऑल द बेस्ट टू हर। साथ ही आप बता सकते हो टॉप 3 में कौन विनर होगा? यार मैं उतना फॉलो नहीं करता, बट तू मुझे बता, नाम बता, मैं उसमें से सेलेक्ट करता हूँ। MC स्टैन, सालिन, शिव। हाँ तो आई थिंक MC स्टैन मुझे पसंद है। आई मीन आई थिंक ही शुड बिकॉज ही हैज़ दैट रॉनेस, यू नो रॉ है वो बिल्कुल। तो आई थिंक आई एम होपिंग कि वो हो जाए। या अगर आपको मौका मिले तो कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे आपके हिसाब से? मुझे मौका मिले तो रियलिटी शो डेफिनेटली किसी डांस में तो ज़रूर जाना चाहूँगा, डांस रियलिटी शो। अदरवाइज़ मैं बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगा बिकॉज़ मैं बचपन से खुद एक बोर्डिंग स्कूल का मतलब स्टूडेंट हूँ और मैंने 10 साल बोर्डिंग स्कूल में बिताए, तो मैं अकेला रहना, आई एम इंडिपेंडेंट बेसिकली। तो हाँ अब मैं वो तो एक बचपना था, लेकिन अगर बिग बॉस में जाऊंगा तो डेफिनेटली अपने उस एक्सपीरियंस को और उस मतलब अपने क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस को वो उस फील्ड में उतारने का मौका मिलेगा, मुझे टेस्ट करने का मौका मिलेगा कि हाँ मैं कितना काबिल हूँ मतलब इंडिपेंडेंसी के मामले में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और हो आप ये क्या लाइट है यार, किधर का वाइट बैलेंस मारे। आ रहा है ये तो भी सही है इधर। ब्लू क्या यार एक क्यों ब्लू पकड़ रहा है। हो गया, थैंक यू। Hello, my baby. How are you? All great. Sorry. Thank you so much for the flowers. लाइट जल रहा है यार। इधर आ जाए। एक मिनट, थोड़ा येलो लाइट हटा ना।
हाँ तेरी येलो है।